रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार दोस्तों, इस सरकार को, डबल इंजन की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार को जवाबदेही से डर लगता है, पारदर्शिता से डर लगता है और डर लगता है सच से। शायद यही वजह है कि वो देश भर में जहां पर भी उसके कब्जे में जो मंदिर आ गए उनसे पारदर्शिता खत्म कर रही है। उनको कानूनन हर पारदर्शिता से मुक्त किया जा रहा है। जी, आपने अभी हाल के दिनों में देखा कि अयोध्या के राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावे की चोरी हुई, राम धन की चोरी हुई और इस सब को चोरी करके जो लोग ले गए उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। चंद छोटे छोटे कुछ कैशियर, कुछ दूसरे कोई काउंट करने वाले, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो 14,000 से 20,000 रुपए सैलरी पाते हैं उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन असली गुनहगार वही जमे हुए हैं और वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। चेहरे नहीं बदले। जी हां, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। वहां पर गोविंद राव एक और गोविंद राव है, वो क्या कहते हैं ये आप देख लीजिए। ये ट्रस्ट के सदस्य हैं और यही है, क्या मैं यहीं रहूंगा, और ये इसी तरीके से है कि रहेंगे। और ये बात आ रही, सुन लीजिए। नया चेक देखने को मिलेगा आपको। को लेकर बता रहे हैं कि मंदिर से बात क्या करना, नहीं किसी को बाहर नहीं किया। नहीं नहीं, गलत है, गलत संदेश है, गलत संदेश इस तरीके से। ये देखिए, गोपाल राव ये स्पष्ट कह रहे हैं कि किसी को भी मंदिर से बाहर नहीं किया गया है, किसी को ट्रस्ट से बाहर नहीं किया गया, सब कोई मौजूद है और वही कर रहे हैं, वही जलवा चल रहा है। जी हां, ये सब कुछ हो रहा है। मैंने आज पता किया, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का जो एक्ट है ट्रस्ट का, वो 1980 में बना था और वह आरटीआई के दायरे में आता था। लेकिन अभी हाल के दिनों में उसमें संशोधन करके उसे भी आरटीआई के दायरे से हटा दिया गया। तो यानी राम मंदिर का जो ट्रस्ट बनाया गया उसमें तो पहले ही कर दिया गया कि आरटीआई के दायरे में नहीं होगा। वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकार, दोनों के प्रति भी कोई जवाबदेही नहीं होगी, उत्तरदायित्व नहीं होगा। जबकि उनमें प्रशासनिक अफसर एक नहीं, भारत सरकार का भी एक सचिव स्तर का अफसर होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का भी एक जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होगा और अयोध्या का डीएम भी है। यानी 3 आईएएस अफसर उसमें हैं। बावजूद इसके वो सरकार को कुछ नहीं बताएगा और वो ट्रस्ट कुछ भी करेगा उसकी आप जानकारी नहीं ले सकेंगे। ना तो राम भक्त ले सकेंगे और ना ही जनरल देश के नागरिक ले सकेंगे, सरकार भी नहीं ले सकेगी। तो यह नियम में डाला गया और यह भी नियम में डाला गया कि उसके ट्रस्टी आजीवन ट्रस्टी रहेंगे। यही वजह है कि गोपाल राव कह रहे हैं कि किसी को नहीं हटाया गया है, सब अपनी अपनी जगह मंदिर में जमे हुए। जी, और अब जो है मैं काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर की बात कर लेता हूं। काशी विश्वनाथ मंदिर में जो ट्रस्ट हुआ करता था वो ट्रस्ट खत्म हो चुका है। ना इस समय कोई ट्रस्टी है, ना ही ट्रस्ट का कोई चेयरमैन।
यानी ट्रस्ट में अब इस समय कोई है ही नहीं, वो प्रशासक के भरोसे चल रहा है और वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी कोई भी जानकारी अब कोई नहीं ले सकेगा। जो आरटीआई के दायरे में आता था, जो पूरी तरह से प्रशासनिक होता था, उसमें जो वाराणसी का कमिश्नर है वो होता था, पदाधिकारी होता था। उसके अलावा एक प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम रैंक का ऑफिसर, उसका जो है प्रशासक तैनात किया जाता। लेकिन आज वो सब कुछ खत्म हो गया। वहां पर सरकार का कब्जा है, लेकिन वो आरटीआई से बाहर है। पहली बार हो रहा है कि सरकार का भी कब्जा है और आरटीआई से बाहर है। नियम क्या है आरटीआई का कि वो पब्लिक प्राधिकरण होना चाहिए, और जब पब्लिक प्राधिकरण होना चाहिए तो उसके बारे में बड़ा स्पष्ट है कि उसके बारे में जवाब मिलना चाहिए। तो ये जब नियम है तो आखिर इस नियम को क्यों वो किया जा रहा है? क्योंकि असल में वहां के धन को कब्जा करना है। और इसीलिए अब आपसे बात कर लेता हूं कि देश में क्या स्थिति है। जो काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट था 1983 का, उसके तहत यह ट्रस्ट पब्लिक प्राधिकरण आता था और इसमें कुछ भी आरटीआई से मांगा जा सकता था। इसी तरह से तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो भी आरटीआई के दायरे में आता है। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर है कालाहस्ती में, वो भी आता है। श्री पद्मावती देवी तिरुपति का मंदिर है, वो भी आता है। महाराष्ट्र में श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट है, वह भी इस अधिनियम के तहत आता है। और सिद्धि विनायक मंदिर वह भी इसमें आता है। उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर हो या केदारनाथ मंदिर हो, वो भी इसके तहत आता है। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर भी इसके तहत आता है। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर भी इसके तहत आता है। तमिलनाडु के सभी बड़े मंदिर, चाहे मीनाक्षी माता का मंदिर हो, चाहे रामेश्वरम का हो, चाहे अन्नामलाई स्वामी का वो हो या रंगनाथ स्वामी का हो, कोई भी मंदिर, वो सभी आते हैं आरटीआई के दायरे में। इसी तरीके से केरल में चाहे अयप्पन भगवान का मंदिर हो, वह भी आता है। पद्मनाभन स्वामी का जो मंदिर है, जो राजघराने का है, वह भी चंद प्रतिबंधों के तहत वह भी आता है। और सोमनाथ मंदिर भी आता है। और इसके साथ में जो महाराष्ट्र में विट्ठल मंदिर है पंढरपुर का, वह भी आता है। महाकालेश्वर का उज्जैन का वह भी आता है। और इसी तरीके से जो तमाम मंदिर हैं वो आते हैं। अब इसी तरह यदि आप आरटीआई के दायरे में देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में नैना देवी का मंदिर हो, चिंतपूर्णी माता का मंदिर हो, ज्वालामुखी का मंदिर हो, बाबा बालकनाथ का मंदिर हो या मनसा माता का मंदिर हो, ये सभी आरटीआई के दायरे में आते हैं। इसके बाद में आप यदि और देखना चाहें तो यह देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गुजरात है जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं, तो सोमनाथ जी के अलावा द्वारिकानाथ मंदिर है जो द्वारिकाधीश का, वह भी आता है। और अंबाजी माता का भी मंदिर आता है। और जब ये सब आते हैं तो आखिर नरेंद्र मोदी भारत में वो मंदिर जहां जहां आरएसएस कब्जा करता जा रहा है, वो क्यों इस दायरे से बाहर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मंदिर आरटीआई के दायरे में नहीं रह गया और यही तैयारी दूसरे अन्य मंदिरों में भी हो रही। क्यों? क्योंकि चोरी करनी, और चोरी करनी है तो ये सब कुछ करना है। अब जब ये चोरी चल रही तो आप कहेंगे क्या मुसलमानों के मस्जिद और वो आते हैं दरगाहें? हाँ बिल्कुल आते हैं। यदि आप इसका जिक्र करें तो आप पाएंगे कि जो अजमेर शरीफ की दरगाह है वह भी आती है और सांवरिया सेठ का भी मंदिर आरटीआई के दायरे में आता है। दोनों आते हैं। अब आप समझ लीजिए, मतलब मुस्लिम का भी आ रहा है, हिंदू का भी आ रहा है। इसी तरीके से आप यदि बात करेंगे और तमाम सारे जगहों पे, तो तमाम जगह पे वक्फ एक्ट के तहत सभी मुस्लिम वो इसके दायरे में आते हैं। इसके बाद में सभी सिख धर्म के गुरुद्वारे आरटीआई के दायरे में आते हैं।
सिख धर्म के भी गुरुद्वारे, उन्होंने भी कभी नहीं छिपाया, क्योंकि चोरी नहीं करते। जो भी शिरोमणि वो क्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन जितने गुरुद्वारे हैं सभी आरटीआई के दायरे में आते हैं, चाहे वो पंजाब के हो, हरियाणा के हो, या पटना साहिब में हो, या हुजूर साहिब में महाराष्ट्र में हो, कहीं की भी बात कर। तो यह है। अब और आगे आ जाइए, इसके बाद में ईसाई मिशनरी के 2 ईसाई मिशनरीज जो सरकार के नियंत्रण से बनी थी, उनमें वो आरटीआई के दायरे में आती है। एक चेन्नई में है, एक केरल में, शेष सभी उनकी निजी है, तो ऐसी स्थिति में वो नहीं आती। अब आइए, तो ये हो गया कि हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं और ईसाई भी आते हैं। तो फिर आखिर नरेंद्र मोदी पब्लिक भूमि पर बने, पब्लिक फंड से बने, उस जिसमें सरकार का एक नियंत्रण है, सरकार उसके पदाधिकारी तय करती है, तो फिर वो आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं है? ये सवाल खड़ा है। इसलिए सवाल खड़ा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस तरह के हालात कर दिए। आज ये चोरी का मामला है और चोरी के लिए यही सब किया जाता है। चलिए अब आपको और थोड़ा सा बता देता हूं। अब जब हम यह बात कर रहे हैं कि इस तरह से मंदिरों में हो रहा है, तो आप इसको भी देख लीजिए। बद्रीनाथ में अभी चढ़ावा चोरी का मामला आया और उस चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी प्रमोद नौटियाल, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, तत्काल एक्शन लिया गया है। लेकिन साहब यहां एक्शन लेने में कितना समय लगा था आप जानते हैं। अभी और आ गया कि राम मंदिर का मामला तो खत्म नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में दतिया में नलखेड़ा में माता बगुलामुखी का, पीताम्बरा का मंदिर है, और इस पीताम्बरा बगलामुखी के मंदिर में ये देखिए, यहां से जो बगलामुखी माता का मंदिर है, यहां से भी चंदा चोरी और उसकी गड़बड़ी के आई, और इसको लेके वहां के डीएम ने कमेटी बना दी है, 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जो हफ्ते भर में इसकी जांच करके रिपोर्ट देगी कि आखिर किसने किसने क्या गड़बड़ किया। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये करते हैं। इसके बाद में ये नफरत फैलाते। भारत में लगातार आप नफरत का देख रहे हैं, कभी संभल की मस्जिद पर, कभी संभल की दरगाह पर, कभी कहीं और पर, कभी ताजमहल के लिए हो जाता है कि वो तेजो महल है, कभी कहीं कुछ और बता दिया जाता है। इस तरह से कुछ भी मनमानी चल रहा, नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा कराई जा रही है, और तमाम लिटिगेशन, वैसे ही इतने मुकदमे फंसे हुए हैं, फर्जी मुकदमे कराए जा रहे हैं और अदालतें स्वीकार भी कर रही हैं। सबसे आश्चर्यजनक, वैसे अदालतें नहीं सुनती, लेकिन जहां भाजपा के लोग लेके चले जाएंगे। जब राम मंदिर के मामले में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई और जो है एक वरिष्ठ पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल होती है, तो अदालतें सुनने से मना कर देती, लेकिन इस तरह के ड्रामे के लिए चले आते हैं। जबकि एक्ट है 1991 का, वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, और उस एक्ट के तहत कोई भी स्थान जो 1947 में जिस पोजीशन में था, उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और जब नहीं किया जा सकता है तो फिर आखिर कैसे? चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ में ज्ञान व्यापी का हो, उसमें मुकदमेबाजी चल रही है, मथुरा वाले में चल रही, जिस मथुरा वाले का हल कर दिया गया था उसमें दीवार खींच दी गई, ईदगाह अलग है और कृष्ण जन्मभूमि अलग है। ठीक है, आप अपनी कीजिए, वो अपनी कर रहे हैं, क्या परेशानी। लेकिन नहीं साहब, नफरत पनपानी है तो वो करना है। इसी तरीके की स्थिति आपने देखी। तो ये जगह जगह जहां पर भी पा रहे हैं, और हर प्रदेश में जहां भाजपा पहुंच रही है यही काम कर रही है। अभी जो पश्चिम बंगाल है, वहां पर चर्च में चढ़ गए, उसको तोड़फोड़ करने लगे, और ये सब हो रहा है। जब ये सब होता है, उसी समय खुद प्रधानमंत्री एक फोटो और शेयर करते हैं, तो वही एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप वीडियो देखिएगा।
ये सब इंडोनेशिया का वीडियो है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ में घूम रहे हैं और ये एक बहुत भव्य मंदिर, ये मंदिर जो है इंडोनेशिया में, इसका जो नाम है प्रम्बानन मंदिर, ये भगवान शिव का मंदिर है। और इस मंदिर को कितना संरक्षित करके वहां की सरकार ने रखा हुआ है। वहां के राष्ट्रपति जो मुस्लिम है वो खुद लेके जाते हैं नरेंद्र मोदी को और जा करके वहां दर्शन कराते हैं खुद उनके साथ, वह भी उसे आदर के साथ में वो करते हैं। तो अब आप सोचिए, एक तरफ वो देश है जो अपने यहां बने मंदिरों को भी गैर धर्म, वो मुस्लिम राष्ट्र, उसके बावजूद उसको संरक्षित कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। पाकिस्तान में हमारे मंदिरों को सुरक्षित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में नफरत फैलाने के लिए उन पर हमले किए जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है और बहुत कुछ किया जा रहा है। वहां जाके नरेंद्र मोदी बड़े बड़े ड्रामे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और महिलाओं के डांस देखते हैं। लेकिन वही यह स्थिति है कि यह हालत कर दी है भारत में कि ये कुछ भी करने को है। आप कहेंगे इतने ही तक है, नहीं, ये चोरी यहां नहीं रुक रही है, हर तरह से चोरी है, कितनों की बताई जाए, इतनी चोरी बढ़ गई है कुछ कहना नहीं। यही वजह है, वही के राष्ट्रपति का जब जिक्र आया है तो वही के राष्ट्रपति को एक लखनऊ से गए भाजपाई जो है गौरव श्रीवास्तव ने उन्हें ठग लिया, यह करके कि वो CIA के ऑफिसर हैं। और इंडोनेशियन मैगजीन टेम्पो की रिपोर्ट के मुताबिक गौरव ने खुद को CIA का अधिकारी बता करके वहां के राष्ट्रपति को भरोसा दिलाया कि रक्षा सौदों के नाम पे सब होगा और 425 करोड़ रुपए का फर्जी कर्ज मंजूर करा लिया। और इस तरह से करके उन्होंने कहा 36 F-15 जो है 36 उन्हें F-15 लड़ाकू विमान, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और मिलिट्री कमांड सिस्टम दिलवाने का उन्हें वायदा किया और इस तरह से करके उनके साथ ठगी कर। अब आप सोचिए, ये भाजपाई लोग हैं, यही नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह से जो आपको याद होगा अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन करके नरेंद्र मोदी आए थे और उसका जिसने आयोजन किया था उसने भारत की बैंक ऑफ बड़ौदा को ठग लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नरेंद्र मोदी के कारण उसे पैसा दे दिया और उसकी जो डूब चुकी कंपनी थी उसे पैसा दे दिया। आज भारत का बहुत बड़ी रकम वहां पे भी डूब गई। तो यह स्थिति है और बैंक जो है समझौता कर ले रही है कि अब लिटिगेशन कहां लड़ेंगे और ये करेंगे। दूसरी तरफ युवाओं का भविष्य लगातार बर्बाद ही किया जा रहा है, आप देख ही रहे, आपकी शिक्षा, आपका सब कुछ बर्बाद करेंगे। शंकराचार्य पर झूठे आरोप लगवाया जाता है, वही भाजपाई जो उनका तथाकथित साधु है वो अंधा वाला रामभद्राचार्य, उसने अपने चेले के जरिए और जिस तरीके से उनके ऊपर शंकराचार्य की यह आरोप लगा के धर्म का नाश करने का काम किया कि उन्होंने कुछ बटुकों के साथ में कुकर्म किया। अब आप सोचिए, उसकी FIR दर्ज करवाई जाती है, सब कुछ कराया जाता है, 164 का भी बयान करा दिया जाता है। इतनी गई गुजरी हालत हो तो आप समझ सकते हैं। अब बटुक सामने आ चुके हैं, वो बता चुके हैं कि किस तरह से वो आशुतोष जो चेला था इसी का रामभद्राचार्य का, और उसने ये सारा साजिश रची थी क्योंकि शंकराचार्य सच बोल रहे थे और उस समय जो कुंभ के दौरान उन्होंने वो सारे सच बता दिए थे जिससे सरकार असहज हो गई थी। तो ये साजिश रची गई थी। तो ये साजिशें रचते बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए पेपर लीक होते हैं। तो ये पेपर लीक का गेम लगातार चल रहा है। तो अब एक और हो गया, UGC नेट की जो परीक्षा थी महाराष्ट्र, उसमें भी जो है पेपर लीक हो गया। तो अब आप सोचिए, UGC नेट का भी पेपर लीक हो गया और रोहतक के छात्र नेता ने इसमें पूरा दिखाया कि जो प्रश्न पत्र है और उसकी जांच की मांग की। तो ये खेल चल रहा है, लगातार चल रहा है। राहुल गांधी यही कहते हैं
ये आपको धर्म के नाम पे बरगलाएंगे, सारे नाम पे बरगलाएंगे, आपको लूटेंगे और उसके बाद में कुछ बताना भी नहीं चाहेंगे। पारदर्शिता इन्हें नहीं चाहिए, इन्हें नहीं चाहिए कि आपके साथ क्या हो। आप सबका भविष्य बर्बाद करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। तो सोचना, आपको सोच लेंगे तो आप बचेंगे, नहीं सोचेंगे तो आप फंसेंगे। राहुल गांधी तो सच बता सकते हैं, आपके लिए लड़ सकते हैं, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से कर रहे हैं। जी जय।